अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पार्सेवल थ्योरम एंड आइडेंटिटी। तो जनाब शुरू करते हैं पार्सेवल थ्योरम। अब फोरियर सीरीज में पार्सेवल थ्योरम की क्या अहमियत है। हम फोरियर सीरीज समझ चुके हैं, हमें पता है कि ए नॉट कैसे निकलेगा, ए एन ए बी एन, फिर हमने हाफ रेंज साइन हाफ रेंज को साइन पढ़ ली सारी। अब अगर आपको कोई एक ऐसा रिजल्ट प्रूव करने को कहा जाए जिसमें ऐसी पावर्स हों जो फंक्शन के अंदर ना आ सकती हो, तो और वो फंक्शन के स्क्वायर लेने से पॉसिबल हो, तो तब हम वहां पे उस सीरीज को समझेंगे या उस सीरीज को हल करेंगे पार्सेवल थ्योरम के अकॉर्डिंग। समझ आ गई बात। यानी आपको कहा जाता है कि ये रिजल्ट प्रूव करो और उस रिजल्ट में ऐसी पावर्स होती हैं जो अब आप समझो कि वो स्क्वायर फंक्शन का स्क्वायर लेने से मुमकिन है। तो तब हम उस सीरीज को उस रिजल्ट को लाएंगे किसके अकॉर्डिंग, पार्सेवल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो आप स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं कि आपके पास ये इक्विवेलेंट है 1/L माइनस एल से एल तक है, एफ एक्स आपके पास होल स्केयर डी एक्स है, और ये बराबर आपने लिखा ए नॉट स्केयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्केयर प्लस बी एन स्केयर। समझ के बात। यानी कि अब आपने एक फंक्शन का स्क्वायर लेके कुछ चीजें जो रिजल्ट्स आएंगे जिनमें हायर पावर्स डिमांड की गई होंगी वो आप हल कर सकते हैं फंक्शन का स्क्वायर लेके। एक एग्जांपल से भी समझेंगे। तो आपके पास जो ए एन है बी एन है वो फोरियर कॉफिशिएंट है। हम जानते हैं कि फंक्शन आपके पास डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अब आप प्रूफ करें, लेट से एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका पीरियड हम 0 से 2l मान लेते हैं। तो अब आप उसमें लिख लेते हैं कि जो उसके लिए फोरियर सीरीज बनेगी एफ एक्स इक्वलेंट आ जाएगा ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस आ जाएगा और समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब आपने क्या करना है, ये फोरियर सीरीज हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब आप क्या करो, एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी। तो मैंने एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब आपके पास ए नॉट बाई 2 भी एफ एक्स से जरब खाएगा, ए एन कॉज एन पाई एन एक्स बाई एल वाला फैक्टर भी एफ एक्स से जरब खाएगा, और इसी तरह बी एन वाला फैक्टर भी एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेगा। अब हम टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करेंगे माइनस एल से एल तक, ठीक है। तो अब आपने जाहिर है लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रल लगा दिया, माइनस एल से एल एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। ए नॉट बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो माइनस एल से एल एफ एक्स डी एक्स आ गया। समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कांस्टेंट बाहर रखा, और माइनस एल से एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स आ गया। और सेम इसी तरीके से आपने बी एन वाले फैक्टर के साथ भी इंटीग्रल प्लेस कर दिया। अब क्या है कि जो हमने आलर फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ए नॉट निकाला था 1/L माइनस एल से एल एफ एक्स डी एक्स। अगर मैं एल को इस तरफ ले जाऊं, लेफ्ट जब मूव कर लूं, तो क्या एल ए नॉट इसके बराबर लिखा जा सकता है। इसी तरीके से आपने ए एन निकाला था 1/L माइनस एल से एल एफ एक्स कॉज एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, और यहां से ये एल अगर इस तरफ चला जाए तो आप इसे इस तरीके से एल ए एन लिख सकते हैं इसके बराबर। और सेम इसी तरीके से बी एन जो आलर फार्मूले से निकाला था, एल दूसरे एंड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिएगा। अब जरा देखो, क्या एफ एक्स डी एक्स माइनस एल से एल अवेलेबल है। ये किसके बराबर रिप्लेस किया जा सकता है, एल ए नॉट के। क्या आपके पास माइनस एल से एल एफ एक्स कॉज एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स है। ये किससे रिप्लेस किया जा सकता है, एल ए एन से। और इसी तरीके से माइनस एल से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स एल इंटू डी एक्स बराबर लिखा जा सकता है एल पी एन के। तो ये रिप्लेसमेंट आ जाएगी यहाँ पे। तो इंटीग्रल की वैल्यूज प्लेस कर देंगे हम इस इक्वेशन के अंदर। तो देखो ए नॉट बाई 2 जरब खाएगा किससे, एल ए नॉट से, तो क्या एल ए नॉट स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पे ये सारा खत्म होके एल ए एन आ जाएगा, तो एल ए एन स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एल बी एन स्क्वायर आ जाएगा। क्या अब हम एल कॉमन ले सकते हैं, लिया जा सकता है, ठीक है। वो दूसरे एंड पे ले जाएंगे तो आपके पास डिवाइडिंग फैक्टर में चला जाएगा। यहाँ पे आप ए नॉट स्क्वायर बाई 2 अलग कर लो और समेशन इनकी इकट्ठी करके ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर लिख दो। ठीक होगी बात। तो ये वो प्रूफ हो गया जो मैंने आज स्टेटमेंट शुरू में आपको दी। अब आपके पास ये जो थ्योरम है इसे हम पार्सेवल आइडेंटिटी भी, पार्सेवल थ्योरम भी बोलेंगे। ये बिल्कुल आप बोलो फोरियर सीरीज का पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक होगी बात। अब इसकी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। वो क्या है कि अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, अब हम इवन फंक्शन में जानते हैं बी एन वाली टर्म मिसिंग होती है, तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई आपके पास 2/L माइनस एल से एल एफ एक्स स्क्वायर
dx है a नॉट स्क्वायर बाई, और यहाँ पे bn वाला फैक्टर खत्म हो गया। अगर ऑड होगा तो आप जानते हैं a नॉट और an नहीं आएंगे, तो 2/l माइनस एल से एल एफ एक्स होल स्क्वायर dx आ जाएगा, और आपके पास n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी bn स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपके पास एफ एक्स इसके बराबर आ जाए कि a नॉट बाई टू प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n cos n x, और 0 से l इंटरवल आ गया, यानी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है, तो तब भी आप इस सारे फंक्शन को कैसे लिखोगे, 2/l माइनस एल से एल एफ एक्स स्क्वायर dx, और ये बराबर आ जाएगा किसके, a नॉट स्क्वायर बाई टू समेशन आपके पास n टू 1 टू इन्फिनिटी an स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और अगर आपका फंक्शन इसके बराबर आ जाए समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx, और 0 से l इंटरवल हो, तो हाफ रेंज साइन सीरीज है, तो आप कैसे लिखोगे, 2/l माइनस एल से एल एफ एक्स होल स्क्वायर dx, और ये bn स्क्वायर आ जाएगा। और अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेनी पड़ जाए तो आप एफ एक्स होल स्क्वायर dx, a से b कोई भी लिमिट इंटरवल आ सकता है, उसी इंटरवल से आप डिवाइड कर देंगे b माइनस a, और सारे का स्क्वायर रूट ले लेंगे 1/2 जैसे लिखा हुआ है, तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से कि एग्जांपल से देखते हैं कि आपको कहा जाता है एफ एक्स बराबर है आपके पास एक्स स्क्वायर के, फंक्शन दे दिया है, और माइनस पाई से पाई आपके पास लिमिट है। अब आपको वो ये कह रहा है कि ये निकालो जनाब, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे देखो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, इसका मतलब आम फोरियर सीरीज में तो ये नहीं हो सकता, तो मैं इस पे अल्टीमेटली कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, जो अभी हमने देखा कि आपके पास, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पार्सेवल थ्योरम की मदद से हमने क्या समझना है, जब हायर पावर्स डिमांड की जा रही हो तो हम उस पे सोचेंगे कि इस पे पार्सेवल आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। तो जनाब अब आप देखो एक्स स्क्वायर है, तो फंक्शन तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, मुझे डिफाइन हो गया कि एफ एक्स इवन है, तो ए नॉट भी निकालना होगा, ए एन भी निकालना होगा, बी एन मुझे पता 0 है, तो ए नॉट ऑलर फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 ओवर पाई माइनस पाई से पाई है, चूंकि इंटरवल आपको दिया गया एफ एक्स डी एक्स। अब आप एफ एक्स को जानते हैं एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आप इसे सॉल्व करेंगे, एक्स 3/3 आ जाएगा, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, फिर आप जब अप्लाई करोगे इस पे लिमिट्स, तो वो रिमेनिंग फैक्टर बचता है 2π²/3, मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे। तो इसी तरीके से ए एन निकालते, ऑलर फार्मूला लिखा 1 ओवर पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स, एक्स एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाता, आप इस पे चेन रूल लगाते इंटीग्रेशन का, तो वो आपके पास रिमेनिंग आंसर जो बिल आखिर बचता 4 - 1 की पावर n और n स्क्वायर आ जाता, और बी एन 0 है। अब आपके पास जो आपने पार्सेवल थ्योरम पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इवन फंक्शन के लिए अब आप लिख सकते हैं कि 1 ओवर पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, और ए नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस समेशन n इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर आ जाएगा। यानी डायरेक्ट मैंने अब पार्सेवल आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे पता है इवन फंक्शन है, बी एन तो आएगा नहीं, तो मैं ए नॉट की वैल्यू निकाल चुका हूँ, ए एन की वैल्यू निकाल चुका हूँ, वो यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, और एफ एक्स मुझे पता है एक्स स्क्वायर है, तो वो उसके अंदर मैंने वैल्यूज प्लेस कर दी। अब आपने जस्ट इसे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर का मतलब ये x4 हो जाएगा, यहाँ से जब आप ए नॉट की वैल्यू प्लेस करोगे तो ये आपके पास 4π²/9 आ जाएगा, यहाँ पे आपने ए एन की वैल्यू उसका भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ओपन करेंगे ये 16 हो जाएगा, -1 की पावर 2n हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। अब जब -1 की पावर 2n है तो n की जो वैल्यू भी रखो जवाब 1 ही आना है, तो इसलिए इन फ्यूचर मैं इसे 1 नहीं कंसीडर करते हुए बीच में नहीं लिखूंगा, सिर्फ 16/n² आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे क्या है, पाई जो दूसरे एंड पे था इस एंड पे आ जाएगा, इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से 2 4 से कट के 2 पाई की पावर 4 9 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप x की पावर 4 dx है इसका इंटीग्रल उठाओगे तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, लिमिट साथ में दी होंगी, जब आप इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे पाई इनसाइड जरब खाएगा तो 2 पाई की पावर 5 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, और पाई से मल्टीप्लाई कर देगा। अब आप इस वाले फैक्टर को दूसरे एंड पे ले जो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो, सिंपल अलजेब्रा है, तो आपके पास रिमेनिंग आंसर यही आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने सोचा कि इस सवाल पे पार्सेवल आइडेंटिटी ही लग सकती है, क्योंकि मेरे पास हायर पावर डिमांड की जा रही थी, तो मैंने अब इस पे अब बेसिक काम तो वही है, मैंने आपके पास ए नॉट उसी फार्मूले से ऑलर फार्मूले से निकाला, ए एन ऑलर फार्मूले से निकाला, मगर उसे प्लेस ऑलर आइडेंटिटी के अंदर किया है ताकि मैं हायर पावर को अचीव कर अटेन कर सकूं। ठीक होगी जनाब, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, सादा सी बात थी। तो आपके पास अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।